गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। आज हमारा विषय है, आज हम क्लास 12th के लिए टेस्ट पेपर 3 सॉल्व कराने वाले हैं। क्लास 12th के लिए हम आज टेस्ट पेपर 3 शुरू करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमने इस टेस्ट पेपर 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जो आपके प्रश्न रहने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 से रहने वाले हैं। हम देखेंगे इस टेस्ट पेपर में जो अच्छे प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन। तो देर न करते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मॉड x। fx बराबर आपको मॉड x दिया गया है और बताना है क्या ये x बराबर 0 पर संतत है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका सॉल्व क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले यहां fx का जो मान दिया गया है वो आपका मॉड x दिया गया है। इस मॉड x को आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे, आइए इसको देखते हैं। जब इस मॉड x को आप एक बार पॉजिटिव खोलने की बात करेंगे, एक बार x आप पॉजिटिव रखेंगे तो इसका ये x निकल के आएगा, वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। जब आप x को निगेटिव खोलेंगे तब ये x इज लेस देन 0 कहलाएगा। तो मॉड को खोलने की ये प्रकृति होती है। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे क्या ये फलन x बराबर 0 पर संतत है या नहीं, संतत है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहने वाली है, तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो यह बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की बात होगी, माइनस fx। यहां बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए निगेटिव का मतलब यह है, निगेटिव का मतलब यह है कि x का मान जो 0 से छोटा है वो लिया जाएगा। तो x का मान 0 से छोटा, यहां पे माइनस x है तो यहां आप माइनस का x रख देंगे। अब आपको यहां करना क्या है, लिमिट रख देनी है, x का मान 0 रख देना है। जब आप यहां 0 रखेंगे तो ये 0 रहने वाला है। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, एट x इक्वल टू 0, यहां पर क्या बनेगा, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ये प्लस fx की बात होगी तो यहां बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। देखिए यहां पर प्लस fx है, ग्रेटर देन जाएंगे, 0 का मान, वो x का मान 0 से बड़ा कहां पर है, यहां पर है, तो यहां हो जाएगा x। अब यहां आपको 0 लिमिट रख देनी है तो यहां भी 0 बन जाएगा। अब आपको चेक करना है कि f0 पर मान कितना आएगा। देखिए f0 यानी x बराबर 0 पर यहां पे आप रखेंगे तो यहां पर भी कितना रहने वाला है, 0। अब यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, तीनों वैल्यू आपकी बराबर आ रही हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो ये इस सवाल का आंसर रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय है या नहीं, ये डेरिवेटिव है या नहीं। देखिए fx आपको दिया गया है 12x माइनस 13, x इज लेस देन इक्वल टू 3 और 2x स्क्वायर प्लस 5 x इज ग्रेटर देन 3, यहां 3 होना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्या ये फलन x बराबर 3 पर अवकलनीय है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं, यानी f3 वैल्यू निकालेंगे। f3 कितना आएगा, देखिए बराबर की इक्वलिटी यहां पर लगी है तो इसमें आपको मान रख देना। तो 12 गुणा 3
माइनस के 13, ये हो जाएगा 12 तिया 36 माइनस के 13, तो ये बनने वाला आपका 26 बनेगा। ये 26 आ गया। अब आपको करना क्या है, पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पर, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पर। देखिए बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 3 पर। देखिए यहां हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। इस प्रकार हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लिमिट x टेंस टू 3। देखिए निगेटिव का मतलब यह है जहां लेस देन का साइन है, हमें x का मान 3 से छोटा चाहिए है, तो 3 से छोटे के लिए वैल्यू आपकी यहां रिप्रेजेंट होगी। तो आप देखिएगा यहां लिख देंगे हम 12x माइनस के 13, और यहां f3 की वैल्यू हमने आपको निकाल ली है, कितनी आई थी 26 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करने वाले हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 क्या हो जाएगा 12x माइनस के 13 माइनस का 26 अपॉन x माइनस 3। अब इसे आप और सॉल्व करेंगे x माइनस 3 को लिमिट x टेंस टू 3 ये हो जाएगा 12x माइनस के जोड़ देंगे आप, हो जाएगा कितना, यहां देखिए थोड़ा मिस्टेक लग रही है, यहां हो जाएगा 12 तिया 36 और 13 घटाएंगे 26 बच जाएगा। ठीक है, यहां जब आप ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला है, देखिए यहां पे दिक्कत ये हुई, यहां पे 36 में से जब आप 13 घटाएंगे तो यहां 23 बचेगा 23, यहां 23 रख देंगे, यहां 23 रखेंगे तो ये आपका जोड़ने पर हो जाएगा 36 और बटे में आपका x माइनस 3 है। अब आप यहां सॉल्व करने वाले लिमिट x टेंस टू 3, यहां पे आप 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब आप लिमिट रखेंगे, यहाँ x है नहीं तो आंसर इसका बनने वाला है 12। हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, यहां निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3। देखिए यहां बन जाएगा लिमिट, इधर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स माइनस f3 अपॉन x माइनस 3 रख दीजिए, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए एफ एक्स, यहां प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का मतलब ये जहां ग्रेटर देन लगा हुआ, x का मान जहां 3 से बड़ा है, हमें वहां का बात करनी है, तो x का मान 3 से बड़ा यहां है तो यहां रख देंगे। आप यहां जब रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, और यहां f3 का मतलब जो मान आपने निकाला था फर्स्ट टाइम वो रख देना है, यहां पे हो जाएगा माइनस का 23, यहां हो जाएगा x माइनस 3। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो x टेंस टू 3 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 23 अपॉन x माइनस 3। ये क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंस टू 3 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 18 अपॉन x माइनस 3। इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 3, या 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। इसे और सॉल्व करेंगे तो होगा लिमिट x टेंस टू 3, देखिए यहां 2x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा अपॉन x माइनस 3। इसे इससे कैंसिल कर देंगे, आपको लिमिट रख देनी है, यहां लिमिट जब रखोगे तो 2 प्लस 3 नहीं 3 लिमिट रखनी है x की जगह, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 12। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान समान है, यानी LHD इक्वल टू RHD समान है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय है। देखिए आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटी 1 प्लस एक्स। तो सिद्ध करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आइए सॉल्व करते इसे। देखिए
आपको y बराबर दिया गया है कितना, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका परिमीकरण कर दीजिए 1 माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये रूट इससे कैंसिल होगा तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां आपको अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा हर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स माइनस अंश डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1 हो जाएगा, 0 होगा, 1 का डिफरेंशियल 0 होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस 1 माइनस एक्स इंटू, जब आप यहां इसका डिफरेंशियल करेंगे आपको पता होना चाहिए जो रूट x का डिफरेंशियल होता है वो 1/2 रूट x होता है, ये होता है। तो इसी प्रकार इसे करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x हो जाएगा, अपॉन में इस रूट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। देखिए ये आ गया आपका dy अपॉन dx, कैंची का गुणा करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए यह हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा x और 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए आप, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये आ रहा है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप यहां एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनने वाला है, जरा देखिए, एलसीएम आएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इस तरफ करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x और फिर होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बनने वाला। एक्स स्क्वायर थे आप एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करा देंगे। आइए देखते हैं क्या बनेगा आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx बन जाएगा इधर इक्वल टू में, देखिए यहां x माइनस 1 होगा, यहां x माइनस 1 बचेगा, हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो आ गया आपका, ये कंडीशन जो है आपकी यहां पे देखिए आप, यही आई थी y बराबर 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर आपको y रख देना है तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का y, ये y आप आगे लेके आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0 रहेगा। ये आपका प्रूफ हो गया। तो कितना इजीली से सवाल हो गया ये आप देखेंगे। इस प्रश्न को आप एक बार पुनः देखिएगा, तब तक हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है। क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी तथा एक्स की घात 4 प्लस वाई घात 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो तो सिद्ध करना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्व क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले आपको यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दोनों तरफ होल स्क्वायर खोल देना है। जब आप दोनों तरफ का होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखेंगे यहां क्या बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका वर्ग होगा तो ये एक्स घात 4 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर है, इसका वर्ग करोगे तो वाई घात 4 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। यहां जब करेंगे तो
एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/t² हो जाएगा माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1/t हो जाएगा। ये रहने वाला आपका। अब देखिए यहां t से आप t को कैंसिल कर सकते हैं। यहां देखिए x की घात 4 प्लस y की घात 4 का मान आपको यहां ऑलरेडी दिया गया है, इसे आप रख देंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, t² प्लस 1/t² प्लस के 2x² y² बराबर में यहां देखिए क्या है, t² प्लस 1/t², आगे यहां माइनस का 2, इस t² से ये t² कैंसिल, 1/t² से 1/t² कैंसिल हो जाएगा, 2x² बाई इक्वल टू माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बनेगा y² बराबर माइनस के 1/x², या लिख सकता हूं y² बराबर माइनस x घात माइनस के 2। अब आपको यहां डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, देखिए y का जब डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा 2y यानी 2y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब आपको मालूम होना चाहिए यहां माइनस का d ओवर dx जब करोगे x घात माइनस का 2 तो 2y dy अपॉन dx बनेगा। यहां देखिए जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है nx की पावर n-1, ये पावर आगे आएगी तो माइनस के 2, माइनस पहले से है माइनस का 2 इंटू एक्स घात माइनस 2 -1 हो जाएगा। देखिए 2y dy अपॉन dx बनेगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और x की घात आपकी -3, 2 से 2 आप कैंसिल कराएंगे, ये पावर नीचे आएगी तो y dy अपॉन dx बनेगा इक्वल टू में 1/x³। देखिए y का भाग कर देंगे तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/x³y। ये इस सवाल का देखिए आंसर आ गया आपका। अब हम देखेंगे कुछ अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर y/1 माइनस y। ये है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको कराए हैं पहले भी, तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। इस प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार ये किया जाएगा। तो y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, ये इस तरीके से डॉट डॉट है। देखिए जितना आपका बढ़ रहा है e की पावर x ही आपका इंक्रीज हो रहा है और जा रहा है इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसे हम लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस y, इसे हमने मान लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, इसका लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का आपको लॉग ले लेना है। अब जब आप लॉग लेंगे तो यहां बन जाएगा लॉग y। देखिए यहां पावर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी, चूंकि आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है कि लॉग जो m पे पावर n होती है वो आपकी n log m हो जाता है। तो देखिए इसी प्रकार हम इसको लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस y log e। अब यहां पर भी log e का जो मान होता है वो आपका 1 होता है, तो बन जाएगा log y बराबर x प्लस y मल्टीप्लाई 1। देखिए अब आपको यहां करना क्या है, डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log y है, जो log y का डिफरेंशियल होता है d ओवर dy अगर करेंगे, देखिए log x का जो डिफरेंशियल होता है d ओवर dx, log x जो होता है वो आपका 1/x होता है। तो इसी प्रकार से जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/y और आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू यहां हो जाएगा d ओवर dx x प्लस y। इसे सॉल्व करिए, आएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और यहां हो जाएगा dy अपॉन dx। अब क्या करना है आपको, यहां आपको कैंची का गुणा कर देना है। यहां y जो हो जाएगा, यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस y dy अपॉन dx। देखिए अब आपको dy अपॉन dx एक तरफ कर लेना है तो हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस के y dy अपॉन dx इक्वल टू मेरे कौन रह जाएगा, y रह जाएगा।
यहां से आप dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस वाई, ये बन जाएगा y, या होगा dy अपॉन dx बनने वाला है y बटे 1 माइनस वाई। ये रहेगा इस सवाल का आंसर। देखिए अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले आपको यहां दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x। सबसे पहले आपको करना क्या, यहां पर आपको डिफरेंशियल करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे, देखिए क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, जो अवकल गुणांक होता है, होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको चूंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशियल है, 2 बार डिफरेंशियल किया गया है, तो एक बार आपको पुनः डिफरेंशियल करना है, तो करेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक बार पुनः करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अंश बटे हर का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, या हम यूं कहें, यहां पर आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2। यहां पर अब अगेन डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर उस पे पावर माइनस 1/2। जब इसका पुनः आप करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इसका करना होगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बनेगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बनने वाला है। अब हम आपसे बात करें क्या होगा, आगे देखते हैं। देखिए अपना आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए शुरू करते इस प्रश्न को, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, पहली बार डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो पहली बार डिफरेंशियल में बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और बनेगा साइन इनवर्स x। यहां बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आप यहां इस्तेमाल करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल आप 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, अगेन डिफरेंशियल करना, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अगेन होगा तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ अंश बटे हर का इस्तेमाल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, हर का वर्ग होता है फिर आता है हर, तो यहाँ अंश का अवकलन होगा, अंश में कौन है 1, माइनस का 1 डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, और हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर घात 1/2। देखिए यहाँ 1 का जो डिफरेंशियल होने वाला है वो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, जब आप 0, यहाँ हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x, और अपॉन में रहने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कैंची का आप गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इधर आप सॉल्व करिए, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, क्या बनेगा x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ बनने वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ x मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ रख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा, इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे तो यहाँ होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रहेगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए कितनी इजीली ये सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छे प्रश्न हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार हम आपके सामने अच्छे प्रश्नों का संग्रह लाते रहेंगे। अभी हमारा टेस्ट पेपर 3 चल रहा है, अभी हम आपको 2 टेस्ट पेपर और सॉल्व कराने वाले हैं। उसके बाद हम आपके सामने अपने मॉडल पेपर्स की श्रृंखला शुरू करेंगे, जो आपकी 100 क्वेश्चंस, प्रत्येक मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस 100 नंबर का पेपर आपके सामने कराने वाले हैं। तो आइए हम देखेंगे आज का अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देखिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। 7वां प्रश्न क्या कहता है, 7वां प्रश्न कह रहा है आपका, लिखा है यदि y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 लाना है आपको। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले आपको y बराबर e की पावर a साइन इनवर्स दे रखा है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करना। फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर a साइन इनवर्स x। सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि यहाँ पर आप इसको जो e की पावर में लिखा हुआ है उसको आप x सपोज कर लें। जब उसको आप x मान लेंगे तो आप जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, e की पावर x रहना चाहिए। तो यहाँ पहली कंडीशन में आपका a e की पावर a साइन इनवर्स x रहेगा। फिर आप d ओवर dx करेंगे, फिर ये हो जाएगा a साइन इनवर्स x। देखिए अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो होगा e की पावर a साइन इनवर्स x इंटू a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा a इंटू ई की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है e की पावर a साइन इनवर्स x, इसे आप इसकी जगह y रख दीजिए। क्या रख दीजिए, y रख दीजिए। जब आप इसे y रख देंगे देखिए क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होगा। देखिए एक बार जब आप पुनः अपकलन इसका करेंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ हर अंश बटे हर की कंडीशन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स बनेगा और रहेगा ए वाई माइनस ए वाई डी ओवर डी एक्स, इसे आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए को आप आगे लिख दीजिए और बाई का जब डिफरेंशियल होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बाई मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसका करेंगे तो 0 माइनस 2x होगा। यहाँ आपका क्या बनने वाला, ये कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये आपका निकल के आ गया डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आप कैंची का गुणा कराएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और से सॉल्व करिए तो ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ चाहें तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी रहने वाली है, आप यहां से वैल्यू निकाल भी सकते हैं। देखिए अभी पहले इसको ऐसा ही रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, फिर हो जाएगा आपका ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और x बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहां आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, एक्स dy अपॉन डी एक्स रख सकते हैं। देखिए क्या बनने वाला है, थोड़ा यहां देखेंगे तो इसकी जगह आप y रख सकते हैं, तो यहां एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। इसकी जगह आप क्या रखेंगे ये भी देख लीजिए, a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए क्या बनेगा। तो यहां देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो रखिए इक्वल टू, यहां पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या बनेगा, ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इनटू, इसकी जब आप वैल्यू रखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की तो बनेगा ए बाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा इसकी जगह पूरी जगह एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए तो देखते हैं, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये एक का एक में गुणा तो ए स्क्वायर बाई यहाँ प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये आगे आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 0 रहने वाला है। देखिए कितने आसानी से ये प्रश्न हो गया। यहां पर आप देखिए बिल्कुल आप डिफरेंशियल करते चले आइए, तो पुनः डिफरेंशियल किया हमने, यहां पर इस जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो था, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, ए वाई अपॉन डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, वहां डी वाई अपॉन डी एक्स रख दिया। ए से कैंसिल होगा, ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपका आंसर रहने वाला है। देखिए हम आपके सामने अच्छे प्रश्नों को एकत्रित करके ला रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा। आपकी ये क्लास प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आती रहेगी। आप देखेंगे इस कड़ी में अपना अगला प्रश्न नंबर 8, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न नंबर 8 है प्रश्न नंबर। देखिए एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। आपको एक बताना है, गुब्बारा है जिसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि गुब्बारे की सतह का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर हो। देखिए आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है, त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है, यानी dr अपॉन dt की जो बात की गई है वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बात की गई है। 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपका ये दिया गया है। अब आप देखिए हमें मालूम है गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल ये होने वाला आपका 4 पाई आर स्क्वायर, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करेंगे क्योंकि हमें परिवर्तन की दर पता करनी है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई डी अपॉन डी आर इंटू आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। देखिए यहाँ बनने वाला है 4 पाई इंटू में जब आर स्क्वायर का होगा तो 2r और इंटू में डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई आर इंटू में डी आर अपॉन डी टी। अब आपको ये डी ए अपॉन डी टी का मान पता चल गया, आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी। जब निकालना है जब त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर है, रख दीजिए
8 पाई इंटू 15 मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी टी का मान आपका 10 दिया गया है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 10 का गुणा जब होगा 15 अट्ठे 200, 15 अट्ठे 120, 120 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 1200 पाई, 1200 पाई। 15 अट्ठे 120 और 10 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 1200 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बन जाएगा। ये रहने वाला है आपका आंसर। तो देखिए कितना अच्छा सवाल आपके लिए, बहुत छोटा सा सवाल था। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आइए शुरू करते हैं अपना 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहता है? अच्छा प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखेंगे प्रश्न लिखा है, यदि फलन एफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3 और x इज नॉट इक्वल टू 3 और x बराबर 3 पर k है, x बराबर 3 पर फलन संतत है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या बनने वाला है। तो देखिए आपको fx दिया गया है, इसकी मैं आपसे के साथ बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3, ये x इज नॉट इक्वल टू 3 पर है और ये k जो दिया गया आपको वो x बराबर 3 पर दिया गया। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, यहां पर आप वर्गांतर लगाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 3 रहेगा और यहां हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 3 और ये k जो है वो x बराबर 3 पर है। यहां से इसे कैंसिल कर देंगे तो आपका बनेगा x प्लस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड k x इक्वल टू 3। ये आपका fx बन गया। अब चूंकि फलन fx x बराबर 3 पर संतत है, देखिए अगर ये x बराबर 3 पर फलन संतत है तो सीधी सी बात आपकी ये है, या तो आप फंक्शन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर रख दीजिए या फिर फंक्शन की वैल्यू को राइट हैंड लिमिट के बराबर रख दीजिए, दोनों में से आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे। ये हमने आपके पास राइट हैंड लिमिट लिख दी, क्या लिख दी? राइट हैंड लिमिट लिख दी। अब आप देखेंगे यहां देखिए एफ एक्स यहां हो जाएगा आपका F3, यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 और देखिए पॉजिटिव एफ एक्स है, पॉजिटिव का मतलब है देखिए यहां पर ना तो लेस देन का चिन्ह लगा है ना तो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है। जब यहां कोई चिन्ह लगा ही नहीं है तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहीं पर रखेंगे। x प्लस 3 की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 3। अब आपको f3 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 3k दी गई है, तो यहां हो जाएगा k। यहां पर आपको वैल्यू रख देनी है तो 3 प्लस 3 यानी k इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब आप इसको दूसरी तरीके भी सोच सकते थे, हो सकता था आप यहां पर लिमिट रख देते, ये वाली लेफ्ट हैंड लिमिट रख देते, x टेंस टू 3 नेगेटिव वाली रखते, तब भी आपका आंसर यही बनने वाला था। तो देखिए कितना अच्छा सवाल है। मैं सवाल को 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानता हूं। देखिएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो प्रश्नों को आप देखकर अचंभित से रह जाएंगे कि आप ये क्वेश्चन जो थे वो हमने एक एक करके सभी पढ़े थे और हमने बड़ी ही अच्छी से तैयारी की थी। अब देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए x की घात x का मान x बराबर 1/e पर निम्नतम होगा, निम्निष्ठ होगा। आइए अब हम आपसे इस प्रश्न के सॉल्व पर बात करेंगे। तो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे आप y बराबर लेट करेंगे तो ये बन जाएगा y बराबर x की पावर x। अब आपको यहां पे लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन दी
बोथ साइड। आपको दोनों पक्षों का लॉग ले लेना है। आइए देखते हैं, यहां बन जाएगा लॉग बाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि लॉग m पे पावर n जो होता है वो n लॉग m होता है। तो देखिए अब यहां आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशियल करना है। तो बन जाएगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहां 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा, यहां x मल्टीप्लाई लॉग x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग x रहेगा, इनटू में 1 रहेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां डी वाई अपॉन डी एक्स जो बनने वाला है बाई का गुणा कर देंगे तो बाई 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ये आ गया। अब आपको पुनः एक बार डिफरेंशियल करना है। जब आप एक बार पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यह हो जाएगा पहला दूसरा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और पहले जब बाई का करोगे तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे पहला माना, इसे सेकंड मान लिया। अब देखिए आप इसे आप सॉल्व जब कर रहे हैं तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बनने वाला है, इक्वल टू में यह हो जाएगा बाई मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस यह हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। आप यहां चाह सकते हैं तो यहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, रख दीजिए, तो हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस यहां हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आया था वो आया था बाई 1 प्लस लॉग एक्स, ये बनेगा। तो देखिए अब आपको लिखना क्या है, लिखेंगे फलन के उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए। देखिए तो यहां जब dy अपॉन dx का मान आपका 0 के बराबर होगा, आप इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, या लिख सकता हूं लॉग एक्स इक्वल टू -1। तो देखिए इसे आप घाती रूप में लिखेंगे तो यहां e है तो ये बन जाएगा x बराबर e की पावर -1, या कह सकता हूं x बराबर 1 अपॉन e होगा। अब देखिए यहां हम चेक करेंगे डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और वो भी x बराबर 1 अपॉन ई पर। देखिए आप x का मान यहां जब रखेंगे तो यहां पर कहीं भी कोई ऋणात्मक नहीं है, और जब कोई भी ऋणात्मक नहीं है तो यहां आपका चिन्ह जो आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है, धनात्मक आने वाला है। और जब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर धनात्मक होता है तो हम कह देते हैं उस पर्टिकुलर बिंदु पर फलन का जो मान होता है वो निम्नतम होता है। यहां लिखेंगे अतः x बराबर 1 अपॉन ई पर फलन का मान कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। अब हम आपसे कहें इसका निम्नतम मान अगर निकालने की बात करें, बस सवाल तो हमारा यही था कि निम्नतम होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, निम्नतम मान निकालने की अगर बात करें, निम्नतम मान होगा कितना, तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन था आपको वहां रख देना है। यहां हो जाएगा x की पावर x, x का मान आपका 1 अपॉन ई है तो 1 अपॉन ई उस पे पावर हो जाएगा 1 अपॉन ई, ये आपका रहने वाला है। तो देखिए ये आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम से सवाल था, उच्चतम और निम्नतम से सवाल था, अवकलन के अनुप्रयोग से सवाल था। तो देखिए आज हमने आपको 10 प्रश्न करा दिए हैं। अब हम आपको आगे इसी टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस और बाकी रहते हैं, शेष बचते हैं, वो है हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।